हेलो फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो में आप सबको स्वागत करते हैं। और दोस्तों आज की इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों जो आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट होता है वो नया करके देना चालू हो चुका है। तो आप इसी सर्टिफिकेट को एक बार ले लोगे तो आधार कार्ड का जितने भी सारा सर्विस होता है आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि इस सर्टिफिकेट को आप कैसे लोगे। तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ कि आप इस सर्टिफिकेट को कैसे जनरेट करोगे और कैसे डाउनलोड करोगे। तो दोस्तों इस सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिर से आपको आधार ऑपरेटर के लिए और एक एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन दोस्तों ये एग्ज़ाम देने के पहले आपके पास इस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तभी आप आधार ऑपरेटर को जो एग्ज़ाम है आप दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से इस सर्टिफिकेट को आप कैसे जनरेट करोगे पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि हम हमेशा के लिए ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज की इसी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो वेबसाइट दिख रहा है इसको विजिट करना है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसी पोर्टल पर आने के बाद कुछ इस प्रकार आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट होता है वो कैसे दिखता है, इसके लिए आपको एक सैंपल सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इसी सैंपल सर्टिफिकेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही साथ दोस्तों जो सैंपल है कुछ इस प्रकार होंगे, जहाँ पर आपका जो फोटो कॉपी है यहाँ पर रहेगा। इस सर्टिफिकेट में आपका नेम इधर रहेगा, आपका लेवल कितना है यानी एग्जाम के हिसाब से आपका लेवल यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा आपका सर्टिफिकेट नंबर, आपका क्वालिफिकेशन, आपका सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज दोस्त आपका जो मदर टंग है यानी आपका जो स्टेट का लैंग्वेज है उसी फर्स्ट लैंग्वेज है, और सेकंड लैंग्वेज दोस्तों ये इंग्लिश सभी का रहेगा। इसके बाद ये कोड, यहाँ पर एक कोड दिया रहेगा। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कोड, आपका रजिस्टर नेम, यहाँ पर सब कुछ दिया रहेगा। साथ ही साथ डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू और वैलिड, आपको ये जो सर्टिफिकेट है ये सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है वो भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट है इसका एक टाइम पीरियड तक वैलिड है। उस टाइम पीरियड के अंदर आपको जो आधार ऑपरेटर एग्जाम है वो एग्जाम आपको क्लियर करना है, नहीं तो दोस्तों आपको ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका एक्सपायर हो जाता है। तो एक्सपायर होने के बाद दोस्तों आप इस सर्टिफिकेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए दोबारा फिर से आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर और एक चीज़ आपको देख लेना है कि आपको सेंटर डिटेल, तो सेंटर डिटेल्स देखने के लिए आपको सेंटर पे क्लिक करना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका स्टेट है उसी स्टेट को यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो दोस्तों ये देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपको कहाँ पर एग्जाम सेंटर पड़ेगा वो आपको देखना जरूरी है। तो इसके लिए आपका जो स्टेट है उसी स्टेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो सिटी है उसी सिटी को चूज़ करना है और देन आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च पर क्लिक कर देते हो दोस्तों आपको सिटी में जो आधार सेंटर है वो सेंटर का एड्रेस और सेंटर का नेम यहाँ पर आ जाता है। तो इसी सेंटर पर जाके दोस्तों आपको जो आधार का एग्ज़ाम है उसी एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। तो दोस्तों आप बात आते हैं कि इस सर्टिफिकेट को आप कैसे डाउनलोड करोगे और सर्टिफिकेट को कैसे बनाओगे। तो उसके लिए फिर से दोबारा आपको होम पेज में आना है और क्रिएट न्यू यूज़र पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक करते हैं यहाँ पर एक आपका आधार कार्ड का XML फाइल आपको अपलोड करना होता है और साथ ही साथ आपको एक कोड शेयर करना होता है। तो दोस्तों ये जो XML फाइल है वो आप कैसे जनरेट करोगे, उसके लिए आपको यहाँ पर एक पैरा दी गई है, जी का एक पैरा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर एक माई आधार का ऑप्शन दिया गया है और एक UIDAI पोर्टल का एक लिंक दी गई है। तो यहाँ पर जाके अपना जो XML फाइल है उसे जनरेट करना होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे आप XML फाइल को जनरेट करोगे। तो इसके लिए ये जो लिंक है इसी लिंक पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। देन दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपका जो आधार कार्ड है उसे देकर यहाँ पे लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए सिंपली लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करोगे आपका आधार नंबर फिल करना है। इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल करके सिंपली सेंड OTP पे क्लिक करना है। यहाँ पर OTP वेरीफाई करके सबसे पहले आपको आधार कार्ड यहाँ पे लॉगिन करना है। होने के साथ ही साथ दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो ये XML फाइल जनरेट करने के लिए ऑफलाइन eKYC का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको इसी ऑफलाइन eKYC के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप ऑफलाइन eKYC के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर एक शेयर कोड आपको जनरेट करना होता है। ये जो 4 डिजिट एक कोड है दोस्तों, इसे आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो कोड आप रखोगे इसे आपको याद करके रखना है, क्योंकि दोस्तों जो फाइल आप अपलोड करोगे वहाँ पर इसी शेयर कोड को आपको वहाँ पर शेयर करना होगा। तो इसलिए किसी भी कोड को आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो दोस्तों मान लो यहाँ पर मैं 42 रख देता हूँ और उसके बाद सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक कर देते हो दोस्तों आपको जो ये eKYC का जिप फाइल है यानी XML जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाता है। और डाउनलोड होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वहाँ पर जाके सिंपली आपको अपलोड करना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको जो पहला वाला पेज है उसी पहला वाला पेज में चले आना है। फिर से आपको क्रिएट न्यू यूज़र के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद दोस्तों जो XML फाइल आपने डाउनलोड किया था यहाँ पर आपको चूज़ फाइल करके अपलोड कर देना है। और उसी फाइल को अपलोड करने के बाद दोस्तों जो शेयर कोड आपने वहाँ पर सेट किया था जैसे कि 4-2, यहाँ पर भी आपको 4-2 फिल करना है और एक्सट्रैक्ट के ऊपर ये जो एक्सट्रैक्ट दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन दोस्तों आपके मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड पे दिया हुआ है उसी मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, वैलिडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर वैलिडेट होते ही सेंड मोबाइल OTP पे क्लिक करना है और दोबारा आपका जो मोबाइल OTP है उसे यहाँ पर वेरीफाई करना है। यहाँ पर OTP वेरीफाई करने के बाद यानी वैलिडेट OTP करने के बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाता है। इसे दोस्तों आपको चेक करना है। चेक करने के बाद जो आपका ईमेल आईडी है उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल करना है और शो XML कंटेंट पे आपको क्लिक करना है। देन दोस्तों आपका आधार कार्ड का जो डिटेल्स है वो आपके सामने आ जाता है और इसे दोस्तों आपको मैच करना है। आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, साथ ही साथ आपका जो आधार कार्ड में दिया हुआ फोटो है वो दोस्तों आ जाता है। इसे दोस्तों आपको चेक करना है, आपके साथ मैच करना है। अगर मैच हो जाता है तो सिंपली आपको कॉन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कॉन्फर्म पे क्लिक करने के साथ ही साथ दोस्तों आपका यूज़र आईडी और आपका जो पासवर्ड है यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाता है। और इनमें से दोस्तों आपको प्लीज़ क्लिक हियर टू लॉगिन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसी यूज़र आईडी और पासवर्ड को आपको संभल के रखना है, यही देकर आपको लॉगिन करना है। तो दोस्तों इसे आप संभल के रखिए और प्लीज़ क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही साथ दोस्तों जो इसका होम पेज है यहाँ पर आपको लेके आता है। तो दोस्तों यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद आपको ये जो साइन इन वाला टैब दिख रहा है इसी के ऊपर क्लिक करना है। करने के साथ साथ दोस्तों आपका जो पुराना पासवर्ड है उसे चेंज करना होता है। तो उसके लिए आपका जो पुराना पासवर्ड है एक बार फिल करना है, दोबारा न्यू पासवर्ड आपको जनरेट करना होता है। तीसरी बार दोस्तों आपका जो न्यू पासवर्ड है वो कन्फर्म करना है और आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करना होता है, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में आप अपना पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन से अपना जो पासवर्ड है आप रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके अपना जो पासवर्ड है सबसे पहले यहाँ पे चेंज कर लेना है। पासवर्ड चेंज करने के साथ ही साथ दोस्तों इसका एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करोगे। तो इसी इंस्ट्रक्शन को आपको पूरा एक एक करके पढ़ना है। पढ़ने के बाद दोस्तों एक चेकबॉक्स दी गए है, इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है और सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हो लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार दिखने को मिलता है। यहाँ पर आपका जो यूज़र आईडी है वो शो होता है, आपका जो फोटोकॉपी है यहाँ पर आपको दिखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्म दी गई है, तो ये जो फॉर्म है इसी फॉर्म को एक एक करके आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर प्रीवियस एनरोलमेंट डिटेल्स आपका सही है तो आपको इसे ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको प्रीवियस यूज़र आईडी आपको फिल करना है, अगर नहीं है तो आपको इसे छोड़ देना है और आपका जो बेसिक डिटेल्स है उसी बेसिक डिटेल्स को एक एक करके फिल करना है। जैसे कि दोस्तों आपका एजुकेशन डिटेल्स में आपको कितना पढ़ाई है वो आपको सिलेक्ट करना है। आपका लेवल ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद एग्ज़ाम लैंग्वेज भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, आप चाहे तो आपका रीजनल में भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जो एजेंसी कोड है उसी एजेंसी कोड को यहाँ से चूज़ करना होगा। यहाँ पर दोस्तों जो एजेंसी है आपके नियरेस्ट जो एजेंसी है उसी एजेंसी को आपको चूज़ करना है। तो दोस्तों ये आपको पता करना है कि आपको नियरेस्ट जो एजेंसी है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों आपको स्टेट्स के हिसाब से आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर जो आपका नियरेस्ट एजेंसी होगा आपके स्टेट का भी नाम दिया रहेगा, तो इनमें से आपको एजेंसी चूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक रजिस्टर कोड, यहाँ से एक रजिस्टर कोड आपको चूज़ करना होता है। तो दोस्तों ये जो एजेंसी आपने चूज़ किया था इसका रजिस्टर कोड पाने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर कोड भी फिल करना होगा। दोस्तों यहाँ पर जो एजेंसी आप चूज़ करोगे उसका भी कोड दोस्तों यहाँ पर आपको फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको उसी कोड मिल जाता है, तो आपको पता करना है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखना है कि एक एजेंसी का नेम और कोड मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो CSC e-gov है इसका एजेंसी कोड आप चूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है और यहाँ पर भी दोस्तों आपको CSC का जो ऑप्शन मिलेगा उसी CSC का ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर CSC का जो ऑप्शन है इसका जो कोड है दोस्तों वो है 2906। तो दोस्तों यहाँ पर आप CSC बैंक BC चूज़ करोगे तो इसका कोड होगा 2906 और जो रजिस्ट्रेशन कोड है 221 CSC e-gov। तो इसी कोड को आप चूज़ कर सकते हैं। देन दोस्तों आपके सामने आपका जो पूरा का पूरा डिटेल्स है वो चला आता है। इनमें से दोस्तों आपको कुछ बेसिक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपका स्टेट, आपका सिटी और आपका टेस्ट सेंटर, आपका नियरेस्ट जो सेंटर है उसे चूज़ करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इतना सारा फिल करने के बाद दोस्तों आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यानी आपको जो लेटेस्ट आपने जो एजुकेशन सिलेक्ट किया था ग्रेजुएशन उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। और ऑथराइजेशन जो लेटर है जो एजेंसी आपने सिलेक्ट किया था उसी एजेंसी को आपको कांटेक्ट करना है और उसी एजेंसी से आपको ऑथराइजेशन लेटर लेना है और यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इतने सारा अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये दो फाइल अपलोड करने के बाद दोस्तों जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपका जो पेमेंट का ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों 250 रुपये के आसपास पेमेंट करना होता है, उसे पे कर देना है। जैसे ही पे कर दोगे दोस्तों यहाँ पर और एक टैब ऐड हो जाएगा,
कि बुक सीट, तो इसी बुक सीट पे क्लिक करके आपको सीट बुक करना है, कौन सी डेट में, कौन सी सेंटर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो इतने सारा करने के बाद दोस्तों आपको एक टेस्ट देना होगा। जैसे ही आप टेस्ट पास करोगे, आपको ये जो एनएससी ई सर्टिफिकेट है, यानी जो आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट है, वो एकदम ईज़ी तरीके से मिल जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का अपडेट। अगर इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं दूसरी कोई यूनिक और इंटरेस्टिंग और वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। जय हिंद।